Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of Major and Integration Theory of MSc Mathematics second semester of fourth unit. तो हम डिस्कस कर रहे थे फोर्थ यूनिट. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है विटाली कवरिंग लेमा और अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स. ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किस टाइप के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और कब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हम बोलेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वेदर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम करेंगे इसको तो एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है हमारे पास एच अप्रोचेस टू जीरो. ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, और अपॉन एच. अब यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये फोर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. अभी फोर डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहला आप देख रहे हो यहाँ पे डी के ऊपर प्लस साइन लगा दिया और फिर किसका डेरिवेटिव कर दिया, एफ ऑफ एक्स का. वो डिफाइन किया उसने लिमिट. ठीक है, एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस और ऊपर उसके साइन लगा दिए. ये फंक्शन एज इट इज है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ठीक है, ये बोलते हैं इसका अपर डेरिवेटिव. ठीक है, अपर, ये तुम्हारे पास है अपर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम राइट. ठीक है, फ्रॉम राइट साइड. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये होगा तुम्हारे पास फर्स्ट, जो भी हमने प्रूव बताया आपको. सेकंड देखो ये है, सेकंड ये है तुम्हारे पास डी के नीचे प्लस साइन लगाया हुआ है और एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट, लोअर लिमिट. ठीक है, एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस. ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये एज इट इज रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, लोअर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम राइट. ठीक है, ये लोअर डेरिवेटिव हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड. सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ से थर्ड, ये है ना, ये तुम्हारे पास थर्ड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. ये तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द अपर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट. ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डी के नीचे नेगेटिव साइन लगा दोगे एफ ऑफ एक्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लोअर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट साइड. ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड से. तो ये रिप्रेजेंट करेंगे इसके अपर डेरिवेटिव और लोअर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो अगर इसमें हम अगर ये बोल दें कि अगर इसका राइट, जैसे ये तुम्हारे पास डी प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाए, डी प्लस एफ ऑफ एक्स की, यानी अपर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट, लोअर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल. ठीक है, फ्रॉम राइट. ठीक है, फ्रॉम राइट साइड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये डेरिवेबल हो जाएगा. सिमिलरली अगर डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है, ये तुम्हारे पास डी लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेबल फ्रॉम लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड से भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो डेरिवेबल. और अगर ये चारों की चारों वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, यानी डी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी नेगेटिव ऑफ एक्स. ठीक है, अगर ये सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल. ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेबल एट जिस भी पॉइंट पे पूछा हुआ है ना. तो ये तो हमारे पास डिफरेंस होता है कि फंक्शन कब, किसी फंक्शन को अब हम कब डेरिवेबल बोलेंगे और कब डेरिवेबल नहीं बोलेंगे. ठीक है,
तो अगर ये चारों के चारों डेरिवेटिव, ठीक है, अपर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट एंड लोअर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर ये सारे सारे इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, उस फंक्शन को हम डेरिवेबल बोल देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, ये सारा कुछ हो गया, यही बात इसने नेक्स्ट बताई हुई है, तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी भी हुई है कि कब इसको डेरिवेबल कब नहीं। नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास, एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन है नॉन डिक्रीजिंग है, डिफाइंड ऑन द इंटरवल, और इंटरवल उसने क्या ले रखा है, क्लोज इंटरवल ए बी, इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखो जो प्रीवियस हमने थ्योरम्स कर रखी है, प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ रखा है वहाँ पे, ये जो थ्योरम है ऑलमोस्ट एवरीवेयर की फॉर्म में नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करवाऊँ आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन, तो एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। मैंने मान लो मैंने बोल दिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन उस सेट का आउटर मेजर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब एक ऐसा सेट होगा जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन उस सेट का आउटर मेजर क्या होगा, 0 होगा। द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मेजरेबल एंड हेंस, अगर किसी फंक्शन का ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ फिर उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए से बी तक, तो ये तुम्हारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, वही लग जाएगी यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, थ्योरम जब इसका थ्योरम इसकी प्रूव करेंगे, हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है कि एफ मेजरेबल है ना, एफ डैश इज मेजरेबल और नॉट एक्सिस्टिंग, और ये हमें प्रूव करना है। तो वी शैल शो फर्स्ट दैट द पॉइंट एक्स ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी एट विच नॉट ऑल द 4 डेरिवेटिव ऑफ एफ आर इक्वल, मतलब हम एक ऐसा सेट ले आएंगे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो अपर डेरिवेटिव लोअर डेरिवेटिव फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट इक्वल नहीं होंगे, तो उस सेट का आउटर मेजर हम क्या दिखा देंगे, 0 दिखा देंगे, और उस आउटर मेजर को हम जो मान के चलेंगे वो अल्फा मान के चलेंगे इस थ्योरम में, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका आउटर मेजर है। ओके, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो फंक्शन कुछ पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है, तभी तो हम उसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोल रहे हैं। तो अगर कुछ पॉइंट पे अगर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो उनका, यानी इस सेट ए है, इसका आउटर मेजर 0 हो जाएगा, इसका भी आउटर मेजर 0 हो जाएगा, इसका भी आउटर मेजर 0, इसका भी आउटर मेजर 0। ये 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, अपर डेरिवेटिव लोअर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव प्लस एफ ऑफ एक्स है, ये तुम्हारे पास इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेस होंगे ग्रेटर होंगे, जैसे ये दिया हो यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है, लेस माना हुआ है। ऐसे करके हमने 4 सेट को क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। पहले को बोल दिया हमने ए, दूसरे को बोल दिया बी, तीसरे को बोल दिया सी, फोर्थ को बोल दिया डी। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये प्रूव करना है कि ए का आउटर मेजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। हम इसमें इस थ्योरम में सिर्फ ए के डेरिवेटिव को, ए के आउटर मेजर को 0 प्रूव करेंगे। फिर सेम एज पैरेलल लाइन पे बी का जो आउटर मेजर है वो भी 0 हो जाएगा, सी का आउटर मेजर है वो भी 0 हो जाएगा, और जो डी है उसका आउटर मेजर भी 0 हो जाएगा। और जो हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस थ्योरम में वो 2 बार अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, विटाली कवरिंग लेमा जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया है उसका हम इसमें यूज भी करेंगे। तो टू प्रूव आउटर मेजर ऑफ ए इज 0, कंसिडर द सबसेट ऑफ ए। इस ए का हमने एक सबसेट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए यू वी। ठीक है, सबसेट ऑफ ए सच दैट यू वी कैसे है तुम्हारे पास इसमें, कि यू वी ऐसे है कि इसको यू है तुम्हारे पास, इसका एफ का जो लोअर डेरिवेटिव होगा फ्रॉम लेफ्ट उससे तो बड़ा होगा, वी यू से छोटा होगा, और वी जो उसका राइट साइड में जो तुम्हारे पास उसका अपर डेरिवेटिव होगा उससे लेस होगा। हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी किसकी, ए यू वी सेट की, और जो ए यू वी है तुम्हारे पास ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ऑफ ए ऑफ द और रैशनल यू एंड वी, और जो यू एंड वी आपने ले रखे है वो रैशनल नंबर है। सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन सिंस ए इज द यूनियन ऑफ डिसकाउंटेबल फैमिली। ठीक है, अगर हम ऐसे करते चले जाएं, यानी अगर हम इनकी काउंटेबल फैमिली ले ले तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऐसे हमने ले रखा है। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो ए का आउटर मेजर है वो तुम्हारे पास क्या है, 0, ये प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके आउटर मेजर को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। लेट फॉर दिस पर्पज वी एज्यूम दैट अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब हमने ना इस थ्योरम में बस ये प्रूव करना है कि अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां कहीं भी हमने ये थ्योरम, यहाँ ये थ्योरम में ये प्रूव कर दिया कि अल्फा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
इसको कैसे करेंगे हम, देखो लेट, ये हमने प्रूव करना है, अल्फा माना हुआ है, लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, चूज एन ओपन सेट यू, ठीक है। जैसे हमने ये ले रखा है यहाँ पे कि ए यू बी, इन सभी का यूनियन करेगा तो तुम्हारे पास ए आ जाएगा, और जो ये यूनियन है तुम्हारे पास, ये कौन सा यूनियन है, काउंटेबल यूनियन है। हमने एक ऐसा सेट ले लिया ओ जो ए यू बी को कंटेन कर रहा हो, ठीक है, यानी ए यू बी है वो ओ के अंदर हो, ठीक है। ओ तुम्हारे यू के तुम्हारे पास एक ओपन सेट है, ओके, यहाँ से ले लिया। तो आउटर मेजर है ये, दोनों तरफ हम मेजर लेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू। इसमें अगर मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ओके। सेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए सिंस डी, ये तुम्हें गिवन है ना, देखो एक बार तो हम रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, और फिर एक बार रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, जो ऐसे लगाएंगे ना वैसे इसमें लगा देंगे। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके आप अल्फा को क्या ले आओगे, 0 ले आओगे। ऐसे इस थ्योरम का क्या करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिंस दिस इज लेस देन यू, देयर आर आर्बिट्ररी स्मॉल क्लोज इंटरवल ऑफ दिस फॉर्म कंटेनिंग यू इन सच दैट, जो ये डेरिवेटिव है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच लेस देन यू, ऐसे भी लिख सकते हो। और जो ये वैल्यू तुम्हारे पास, ये किसकी वैल्यू है, डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और तुम्हें गिवन है कि डी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन यू है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब इस कंडीशन को हम जितने भी एक्स है जो ए यू बी से बिलोंग करते हैं सभी पे लगाएंगे, एंड ऑब्टेन ए विटाली कवरिंग सी ऑफ ए बी, और वो तुम्हारे पास सी विटाली कवरिंग वो क्या हो गई, देन विटाली कवरिंग थ्योरम, देयर इज ए फाइनाइट सब कलेक्शन, और जो कलेक्शन हमने क्या ले ली, J1 J2 J3 अप टू सो ऑन Jn ऑफ डिजॉइंट इंटरवल सी सच दैट दिस, इसको आप लिख सकते हो बाय प्रीवियस थ्योरम या बाय विटाली कवरिंग लेमा, विटाली कवरिंग थ्योरम। उससे हमारे पास ये आ जाएगी कि ए यू वी माइनस जिसको कवर कर रहा है उसका आउटर मेजर क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब देखो ये तुम्हारे पास एक एक्स के लिए था ना, अब इसको पूरे के लिए सम कर दो, यानी i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो हम करेंगे f ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच आई, यहाँ से करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू यहाँ पे h पे क्या लग जाएगी, समीशन लग जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट u, ये तुम्हारे पास क्या आउटर मेजर ऑफ u हमने पहले ही माना हुआ है, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज लेस देन u इंटू आउटर मेजर ऑफ u है तुम्हारे पास, ये क्या था, लेस देन एप्सिलॉन प्लस अल्फा, तो ये जाएगा। अब देखो ये हमने कर दिया, ये हमने तब किया जब डेरिवेटिव d माइनस एफ ऑफ एक्स वो क्या हो, लेस देन यू। अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे v लेस देन इक्वल टू दिस, तो अब की बार ग्रेटर साइन आ जाएगा। देखो एज इट इज किया हमने, सपोज दैट द इंटरवल दिस कवर सबसेट ऑफ एफ ऑफ इट, नाउ सिंस ये गिवन है ना तुम्हें, देयर आर आउटरी स्मॉल क्लोज, सेम एज इट इज पैरेलल लाइन पे बिल्कुल सेम एज इट इज लेके चले, सम अप करेंगे तो तुम्हारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन वो आ जाएगी कि ये जो सम है तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटर देन v इंटू एप्सिलॉन माइनस 2 अल्फा माइनस 2 एप्सिलॉन। सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी मस्ट हैव, अगर ये हर एक एप्सिलॉन के लिए पॉसिबल है तो हम एप्सिलॉन को 0 कर दें यहाँ से, तो v तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, v अल्फा इज लेस देन u अल्फा, यानी एप्सिलॉन को हम और आर्बिट्ररी स्मॉल ले लें, यानी अल्फा की वैल्यू हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ले, हम 0 ले ले, तो ये कंडीशन किस में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। अब v है वो तुम्हें दे रखा था कि जो v है तुम्हारे पास है वो स्ट्रिक्टली लेस देन u था। अब कि एक ऐसा नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दी कि v अल्फा है वो तुम्हारे पास क्या हो जाए, u अल्फा से, तुम्हारे पास वो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 0, यानी सिंस दिस इज लेस देन u एंड हैंस, ठीक है, सॉरी u था ना, u लेस देन v था, ये नहीं था, तो ये था। तो एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई कर दे कि अल्फा u है वो तुम्हारे पास ग्रेटर देन हो जाए अल्फा v से, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 0। 0 ही नंबर ऐसा है जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, एंड हैंस दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट आउटर मेजर ऑफ a यूनियन v इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू 0 बिकॉज a इज द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ दिस सेट, ठीक है, a u v एंड हैंस द थ्योरम ट्रू, ठीक है। सिमिलरली आप b का आउटर मेजर भी 0 दिखा सकते हो सेम पैरेलल वे में, c का आउटर मेजर भी सेम पैरेलल वे में 0 दिखा सकते हो, d का आउटर मेजर भी 0 दिखा सकते हो। दिस शोज दैट g ऑफ x इज इक्वल टू दिस, यानी जो फंक्शन है तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, इज डिफाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सिर्फ उस सेट को छोड़ के जिन पे इसका डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, लेकिन उन सेट्स का
जो आउटर मेजर है वो क्या हो चुका है हमारे पास, 0 हो चुका है। तो यहाँ से थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। इसके लिए आप देखो क्या करो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अब हमें ये दिखाना है कि जी डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से हमने जी एन एक्स इस टाइप की हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, वेयर वी रीडिफाइन जो एफ ऑफ एक्स है उसको हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ बी ले लिया फॉर एक्स। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये इंटीग्रेबल भी है, डेरिवेबल तो हमने कर दिया, अब इंटीग्रेबल है ये दिखा रहे हैं, तो हम ये दिखा देंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा, वो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वेयर वी रीडिफाइन एफ ऑफ एक्स को हमने क्या बोल दिया, एफ ऑफ बी बोल दिया, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देन जी एन एक्स इस पे कन्वर्ट कर जाएगी जी एक्स पे फॉर ऑलमोस्ट और एक्स एंड सो जी इज मेजरेबल, सिंस एवरी जी एन इज मेजरेबल, तो जी मेजरेबल हो जाएगा क्योंकि जी एन मेजरेबल है। सिंस एफ इज नॉन डिक्रीजिंग वी डिफाइन जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज एफ नॉन डिक्रीजिंग है तो जी एन पे क्या हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग, और जी एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। एंड हेंस बाय फोटोज लेमा यहाँ पे यूज कर देंगे तो तुम्हारे पास ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यूजिंग दिस एंड हेंस दिस शोज दैट जी इज फाइनाइट, बिकॉज एफ ऑफ बी भी फाइनाइट होगा, एफ ऑफ ए भी फाइनाइट होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ फाइनाइट आ गया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। हेंस फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दस एफ इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो उसका डेरिवेटिव है एफ का वो तुम्हारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड दिस प्रूव द थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हमने जो डेरिवेटिव है उससे रिलेटेड हमने थ्योरम करी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशिएशन की थ्योरम है वो हम इसमें प्रूव करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो जब आप फोर्थ यूनिट की थ्योरम को अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो थ्योरम समझ में आ जाएगी, वरना ये थ्योरम थोड़ी मुश्किल है। तो अगर आप इनको करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, आप इनको स्टेप बना सकते हो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ऐसे करोगे तो आप थ्योरम को जल्दी याद रख पाओगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही 3-4 टॉपिक और है जो इस थ्योरम के रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इससे कॉरस्पॉन्डिंग लेमाज जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल ये डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज हम इस यूनिट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि हमारे पास ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और फोर्थ यूनिट है, 3 से 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, सजेशन है, कई बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं क्या इससे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे एमडीयू के नहीं हैं, कुछ अदर यूनिवर्सिटी के भी है। ठीक है, बीएचयू की है, जीजेयू की है, सीबीएलयू की है, सीडीएलयू की है। ये पेपर कहीं ना कहीं किसी सेमेस्टर में आपसे पूछा जाता है। ओके, या तो सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड में या फोर्थ में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ वो आप कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। आप चैनल पे जाके हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक है वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है मैं उनके जवाब आपको दूँ। ओके, तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो नीडी स्टूडेंट है, अपने फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट्स मिल सके, जो एमएससी स्टूडेंट में सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, आई होप उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम थर्ड सेमेस्टर की जो लेक्चर सीरीज़ है एमएससी मैथमेटिक्स की, वो हम नई सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, यानी सब्जेक्ट वाइज हम सारे लेक्चर अपलोड करेंगे वहाँ पे, तो आप यूट्यूब से एमएससी मैथमेटिक्स है उसका सेमेस्टर इजीली पास कर सकते हो। तो चैनल है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, और किसी बच्चे को अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकता है। हम नेट जेआरएफ के कुछ पेपर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके,
और जो वैसे हमारा पेड कोर्स है नया, जो CSI या नेट का एग्ज़ाम होगा जो दिसंबर के लिए होगा, वो साइकिल के लिए 1 अगस्त से हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर ये है मेरा, ठीक है, 98-131-55-942, 9813155942। ओके, तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।